आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड गणित का पाठ 12 यानी 12 पैटर्न चैप्टर देखेंगे। आज आपकी ही बुक के कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे पैटर्न किसे कहते हैं और हमारा पैटर्न कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए आपके बुक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ पैटर्न। यहाँ क्या लिखा है? पिंकी ने अपनी समझ का उपयोग कर अपने घर के दीवार पर एक पैटर्न बनाया। इस तरह के पैटर्न आप कहाँ कहाँ देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। चलिए, ये तो आपस में बात करने के लिए दिया, लेकिन हम पैटर्न किसको कहते हैं, किस तरह से हमारा पैटर्न बनता है। ये एक दीवार का पैटर्न बनाया हुआ है और ये दीवार पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो भी, जैसे यहाँ पे उजला का लाइन दे दिया है, पूरा वाइट है, फिर स्काई ब्लू दे दिया, फिर थोड़ा सा डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, उसके बाद फिर यही उजला वाला फिर आ गया। ये नहीं कि उजला वाला आया कि उजला की जगह पे हम काला कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न के हिसाब से ये चलाया, पहले उजला, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर उजला, फिर लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन और फिर लाइट ग्रीन, और सारा का लाइन दे दिया ताकि हमारा एक जैसा लगे। पैटर्न हमारा क्या है, एकदम एक ही जैसा लग रहा है। यहाँ अगर इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, इस डिजाइन बना हुआ है, तो ये नहीं है कि यहाँ लंबा बन गया है, यहाँ चौकोर बना दिया है, ऐसा नहीं है। ये एक पैटर्न के हिसाब से ये पूरा दीवार पे बना दिया गया है, डिजाइन बनाया है। एक ये भी डिजाइन है, इस तरह का डिजाइन है। अब इसमें भी देखिए, या तो अगर अगर इस तरह से सीधा सीधा देखते हैं तो देखिए ये भी सारा एक एक ही बराबर गोल गोल दिया हुआ है। अगर इसको तिरछा में भी देख रहे हैं तो ऐसे करके देखिए, ये भी एक लाइन से दिया हुआ है। अगर इस तरह से देख रहे हैं तो ये भी एकदम लाइन से सीधा जा रहा है। अगर इस डिजाइन से देखिएगा तो दो वृत्ताकार जो बॉल टाइप से जो बना हुआ है गोला, उसके बीच में एक है, फिर इन दोनों के बीच में एक है। मतलब किसी न किसी तरह से इसको देखिए तो एक डिजाइन की तरह बना हुआ है। देखना एकदम सारा बराबर, ये नहीं कि एक बड़ा है एक छोटा है, एक ठो तिरछा है, ऐसा नहीं है, सारा बराबर इक्वल में बना हुआ है। इसी तरह से ये भी बना हुआ है, एक पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है, एक डिजाइन। पैटर्न मतलब क्या है? डिजाइन। कपड़ा पे भी आप देखते होंगे, चादर पर भी देखते हैं, तो एक डिजाइन बना रहता है एक सीक्वेंस में, जैसा यहाँ बना हुआ वैसा ही वहाँ रहेगा, वैसी तरह से इस तरह से आगे की ओर बढ़ते रहता है। अब देखिए आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पैटर्न को देखकर बनाइए। अब पैटर्न को देख करके बनाइए, कहाँ बनाइए, मतलब ये पैटर्न जो दिया हुआ इसी को देख करके इसी तरह से आप यहाँ एक बना सकते हैं। पैटर्न को देख कर बनाइए, मतलब इसी पैटर्न को बनाना है। यहाँ गलती से इसको यहाँ दे दिया है, अब इस पैटर्न को आप कहाँ कर दीजिएगा, इसमें बना दीजिए। यहाँ पर तो बना चुका हुआ है पहले ही से, ये गलत थोड़ा सा प्रिंट हो गया है। अब ये पैटर्न आप यहाँ बना सकते हैं, पेंसिल और कलर से भी बना सकते हैं। पेंसिल का यूज कीजिए और कलर का यूज कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ये कैसा पैटर्न बना हुआ है? एक तीर बना हुआ है, फिर इस तीर को बना करके और इस तीर को किधर कर दिया, यहाँ से फिर एक इसी तीर को सोचिए तो एक ऐसे दे के फिर एक इस साइड में तीर घुमा दिया है, फिर उसके बाद उस तीर का मुंह किधर कर दिया है। चलिए इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे भी आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया है, एक तीर बना दिया है ऐसे, फिर इसमें क्या किया, फिर एक इधर तीर घुमा दिया, मतलब ये तीर इधर भी आ गया, फिर तीसरा तीर किधर कर दिया, ये नीचे कर दिया। अब चौथा तीर किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा। लेकिन आपकी कॉपी में क्या कर दिया है, बुक में यहाँ कर दिया, फिर दो कर दिया, फिर नीचे कर दिया, और फिर ये एक से स्टार्ट हो गया, मतलब चौथा दिया हुआ ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब फिर से यहाँ पर एक कर दिया तो यानी कि हमारा ये ऐसे वाला तीर हो गया। अब फिर ये क्या हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा, फिर ये किधर हो जाएगा, यहाँ पे, सॉरी ये तो हम पेंसिल से किया हुआ है, यहाँ पे ये बना दिया, फिर हम तीसरा में क्या कर देंगे, फिर इस तरह से बना देंगे।
तो हमारा यहाँ पे 2 लाइन दिया है, एक ऐसे में दिया है, फिर एक ऐसे बन जाएगा, एक तीर और फिर तीसरा तीर, मतलब ये तीर ऐसे हो गया, फिर दूसरा ऐसे हो जाएगा, इसमें नहीं हो जाएगा, फिर इसमें हमारा कहाँ से चलाएगा, फिर हमारा जैसे ये वाला पैटर्न था सेम वैसे ही बन जाएगा, इधर का तीर बनेगा, फिर एक इधर तीर बन जाएगा और एक यही तीर बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ ये नहीं दिया रहता तो हम इसको घुमाते, लेकिन यहाँ पर ये दे दिया है तो सिर्फ हमको इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाना है। इसमें देखिए इसमें क्या दे दिया है, इसमें भी आपका एक पैटर्न बना हुआ है। कैसा पैटर्न बना हुआ है, ये एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त को यहाँ पर छायांकित कर दिया है काला। फिर ये वाला हमारा कैसे चला आ रहा है, ये वृत्त का एक वृत्त को 4 घेरा कर दिया है। क्या कर दिया है, एक वृत्त बना दिया है, उसको 4 घेरा कर दिया है। इसी तरह से बना हुआ है। अब देखिए ये वाला काला यहाँ पर छायांकित किया, ये फिर दूसरा इधर किया है, तीसरा में इधर, चौथा में इधर। मतलब कि हमारा जो ये चल रहा है ये वाला ऐसे चल रहा है इस साइड से, फिर यहाँ पहला में, दूसरा में यहाँ, तीसरा में है, तो चौथा में कहाँ हो जाएगा, यहाँ। यानी चौथा में हमारा वृत्त का कौन सा कलर रंग आ जाएगा, यहाँ पर छायांकित हो जाएगा इसमें चौथा वाला में। फिर पांचवा वाला में क्या हो जाएगा, यही वाला फिर यहाँ आ जाएगा। कहाँ चला आएगा, पांचवा वाला में यहाँ। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा समझने में। चलिए इसी तरह से एक हमारा नीचे भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर वृत्त नहीं बना हुआ है, यहाँ हमारा स्क्वायर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, 3 में लिखा हुआ है, 1 2 और हमारा 1 3 ऐसे बना हुआ है। तो पहला वाला में इसमें कहाँ से घूम रहा है, देखिए इसको इधर से घूम रहा था इस साइड से, और इसमें किधर से घूम रहा है, इस साइड से। तो हमारा पहला वाला में यहाँ है, दूसरा वाला में यहाँ, तीसरा में है, तो चौथा कहाँ जाएगा, यहाँ। पांचवा कहाँ जाएगा, यहाँ। छठा कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हमारा कहाँ चला जाएगा इसके बाद, देखिए इसमें बता रहे हैं हम, ये हमारा इसमें आ जाएगा चौथा में, फिर ये वाला पांचवा में यहाँ आ जाएगा, और छठा में फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ आ जाएगा। छठा में हमारा यहाँ पर भर जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद हम एक तीर वाला देखते हैं, क्योंकि ये सब आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पर क्या है, 2 लाइन दिया हुआ है, देखिए इसको भी बताते हैं। ये 2 लाइन दिया हुआ है और दोनों में 2 ठो ऐसे करके तीर बना हुआ है। फिर 2 लाइन दिया हुआ है, फिर इसमें ऐसे तीर बना हुआ है, आमने सामने बना हुआ है, देखिए। फिर तीसरा वाला में क्या दे दिया है, 3 ठो दे दिया है, और फिर ऐसे बना दिया है। हम बना के आपको ब्लैक बोर्ड पे इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसमें क्या कर दिया है, इस साइड से कर दिया है। ये एक पैटर्न चल रहा है हमारा। अब देखिए 2 था, फिर 3 ठो बनाया, 2 2, फिर 3 3। अब हम क्या बनाएंगे, एक एक बढ़ रहा है, तो हमारा चौथा में क्या हो जाएगा, 4। और एरो का मुंह किधर हो जाएगा, जो तीर का है इस साइड हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, क्योंकि हमारा लाइन बढ़ गया है और तीर का जो मुंह है वो आमने सामने होते जा रहा है। तो 1 2 3 4, पांचवा में कैसा हो जाएगा, इस तरह का। चलिए अब फिर दूसरा देखते हैं। ये वाला देखिए पैटर्न हमारा, यहाँ पे क्या दिया है, ABC तो आपको जानते ही हैं, उसी तरह से यहाँ क्या दिया है, DEF GHI JKL, यहाँ क्या आ जाएगा, MNO PQR। यहाँ दिया है 215 315 415, क्या हो जाएगा, 515 615। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आपके बुक में, ये कैसा पैटर्न दिया हुआ है, 20 21 22 23 24 25। फिर यहाँ पे क्या है, ABCDEF, यानी कि यहाँ 22 के बाद 23 D हो जाएगा, 24 E हो जाएगा,
फिर 25 F हो जाएगा। तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर ABCDEF। चलिए ये तो सेकंड वाला आपको छोड़ देंगे। देखिए इसमें क्या है, पीछे से दे दिया है, मतलब 25 के पहले क्या आता है 24, 24 के पहले क्या आता है 23, 23 के पहले क्या आएगा 22, 22 के पहले क्या आएगा 21। उसी तरह से अब यहाँ पर जेड दिया है, जेड वाई फिर एक्स। अब यहाँ आप देखिए क्या होगा, यू होगा, भी होगा, क्या होगा आप खुद देखिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डब्लू होगा, क्या होगा ये आप खुद भरिए। यहाँ ये बता दिए। 23 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 22, यहाँ क्या हो जाएगा 21। तो उसी तरह से हमारा ये वाला जो लेटर है ये भी बैक में जाएगा। जेड है, फिर उसके पहले क्या आता है वाई, फिर उसके पहले आता है एक्स, एक्स के पहले क्या आएगा, उसके पहले क्या आएगा, ये दोनों हम भरेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 100, 200, 300, 400, 500। ये आप एक पैटर्न चला रहा है, इस पैटर्न से आपको देखना है कि हमारा इसमें क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ संख्याओं और अक्षरों का प्रयोग करते हुए अपना पैटर्न स्वयं बनाइए। चलिए अच्छा है, पैटर्न यहाँ बनाइएगा तो आप भी सीख जाइएगा। अक्षरों और संख्याओं से, ये देखिए ये संख्याओं का है, एक आप संख्या से बना दीजिए और एक आप अक्षर का प्रयोग कर दीजिए। एक में अक्षर भी बना सकते हैं, जैसे हम पीछे आपको दिखाए थे एक अक्षर वाला, ये वाला जैसे था ना DEFGHI। या फिर आप दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, जैसे अक्षर और लेटर दोनों को मिला करके भी इसको बना सकते हैं। बना करके हमको दिखाइए कैसे बनाए हैं। यहाँ क्या है, जोर का पैटर्न बनाइए। 2 देखिए ये है हमारा लगातार लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। 2, 3, 4, 5 ये जोर का पैटर्न। 1, 2, 3, 4, 4 लेटर को जोड़ के फिर यहाँ लिख दिया है 14। फिर इसी तरह से यहाँ 3, 4, 5 और 6, फिर उसको जोड़ के यहाँ क्या लिख दिया है 18, मतलब तीनों को जोड़ दिया है, चारों को जोड़ दिया है, वहाँ 18 लिया। इसमें एक आप बनाइए 1, 2, 3, 4, फिर चारों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा है, 3 संख्याओं को लेकर पैटर्न बनाइए और तीनों लगातार में है, 1, 2, 3 या 4, 5, 6, 2, 3, 4, मतलब 3 लेटर को लिखिए और जहाँ ये देखिए बराबर का साइन दिया है वहाँ पर वो तीनों को जोड़ के जितना उसका होगा वो योगफल लिख दीजिए। अब यहाँ 5 संख्याओं को लेकर पैटर्न बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 संख्या का भी लिख करके बना सकते हैं और वो भी एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अब यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 को लिख दीजिए और यहाँ जोड़ के भी लिख दीजिए। यहाँ पाँचों को जोड़ को जो जितना होगा वो भी लिख दीजिए। अब यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ आप कर सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, मतलब लगातार कोई भी 4-5 संख्या ले करके फिर पांचों संख्याओं को जोड़ करके लिख दीजिए। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा देखिए, आपको ये वाला हम समझा देते हैं, इसको ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, फिर इसके ऊपर में क्या दिया हुआ है 2, फिर उसके ऊपर दिया हुआ है 1। अब देखिए इसमें क्या दिया है 1, 2, 3 दिया हुआ है ना। अब देखिए इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो हम यहाँ लिखा हुआ है 3। फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5। अब देखिए फिर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब देखिए ठीक इसी तरह से आपको, ये तो हम आपको बता दिए, समझा दिए। अब यहाँ पर एक दूसरा दिया हुआ है, अब आप इसको देखिए, ये हमारा कैसे बनेगा, सेम उसी तरह से बनेगा। देखिए इसको नीचे में 3 कर किए, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 और फिर हमारा क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये वाला हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें क्या है नीचे 20, 30 और 40, फिर ऊपर में यहाँ क्या दिया है 50। ये जानते हैं 50 कहाँ से आया, इस 30 को और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 40 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ क्या हो जाएगा
70, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 70। और उसके बाद फिर हम ये 70 और 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 और 50 120। तो अब ये 70 और 50 120, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 120। इसी तरह से आप इसको भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ तो जोड़ के लिख दिया है 20 और प्लस 30 को जोड़ दिया है 50। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 4 के बाद 4, यहाँ पर जो होगा 30 और 40 को जोड़ के लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा। फिर इसको जोड़ के यहाँ लिख दिया है, अब हम इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। चलिए ये आप खुद हमको बना करके दिखाइएगा। अब तो हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, सब समझ में आ गया होगा कि कैसे पैटर्न हमारा बनता है और इसको कैसे हम बनाएंगे। थैंक यू।